नमस्कार प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों। मैं क्लास 12th के वेक्टर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, नियमित रूप से इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशल ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो देखिए इसके लिए कुछ बेसिक काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है। तो सबसे पहली बात, इफ पहली बात पी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन पक्की बात है पी वेक्टर का मोड क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, ये एक मेन बात है। अगर पी वेक्टर यूनिट वेक्टर तो पी वेक्टर का मोड क्या आएगा, 1 आएगा या मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है भाई, मतलब कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, क्लियर। अब दूसरी बात आती है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर कैसा दिखेगा, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, यही बात सेम टू सेम यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है भाई, बात सेम है, चाहे वो इन द डायरेक्शन कहे या पैरेलल टू कहे, मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ या फिर पैरेलल टू, बात सेम है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कहे या पैरेलल टू कहे, तो आपका ये कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए आप उस क्वेश्चन पर आइए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बोर्ड में पूछा भी हुआ है। ठीक है भाई, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नाउ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो ये आप देखिए ए वेक्टर क्या है, आपको दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, देखिए क्या है, 2i प्लस 3j प्लस k है। ठीक है भाई, ये ए वेक्टर की वैल्यू लगा दी। नीचे इसी वेक्टर का मोड या मैग्नीट्यूड, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है भाई, तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर कर दीजिए, 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस k का कोफिशिएंट का स्केयर, k का कोफिशिएंट क्या है 1। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में कितना आ गया, 4√4 प्लस 9 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन कितना आ गया प्यारे बच्चों, √14। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से अपना आंसर आ रहा है, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, इसके नीचे लगा कर दो 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ठीक है भाई, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और ये आपका 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, 2015 और 2019 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें देखिए क्या पूछा है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स, इन वेक्टर के सम के पैरेलल। ठीक है भाई, तो पहले 3 वेक्टर का सम निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं यहां से। सॉल्यूशन, वी हैव वेक्टर्स। ठीक है भाई, वेक्टर्स क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड -2i कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इनको मैं मान लेता हूं लेट ए वेक्टर, तो ये पहला वाला हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड दूसरे वाले को b मान लेंगे हम, -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। और स्टूडेंट्स आप देखिए, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, 2017 में और 2019 में, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा, पूछा जो हुआ है हमसे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का सम। तो पहले सम निकाल लीजिए इनका। ठीक है भाई, क्लियरली ए वेक्टर जमा बी वेक्टर, ये हल्का कलर है। ठीक है भाई, तो ए वेक्टर जमा बी वेक्टर करोगे 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, प्लस b की वैल्यू लगाइए, कितना है -2i प्लस j माइनस 3k कैप। तो ये जो आपका a प्लस b वेक्टर है ना बच्चों, वो क्या आ गया, 3 और -2, ये i बचेगा, माइनस का 2 है और प्लस का j है, तो माइनस का j बचेगा, ये k है और ये क्या है माइनस का 3k, तो आपका बचेगा माइनस का 2k। ठीक है भाई, इसको डाल देंगे 1, ये सम आ गया इन वेक्टर्स का। अब क्या करना था हमने, क्या पूछ रखा है, टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालना है भाई हमें। ठीक है भाई, ये कहा ना पैरेलल टू द सम, इस सम का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमने निकाल लिया। तो इसके पैरेलल निकालना है। नाउ ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर जमा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर बटे ए वेक्टर जमा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों एक बात बताओ, आपका क्या आएगा, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और नीचे आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है भाई, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों बताओ ये सॉल्यूशन क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और ये बनेगा क्या बताओ, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का ऑप्शन कितना है -2 का स्क्वायर। तो बच्चों बताओ क्या आ गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन में रूट 1 + 1 + 4, कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट 6। तो यहां से आपका आंसर आ गया, क्या आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर जमा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 1/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। ये इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये यूनिट वेक्टर के जो सवाल आए हुए हैं वो करा रहा हूँ। ये हरियाणा बोर्ड में आपसे 2020 में पूछा गया था, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स, है ना, सेम एज क्वेश्चन 2। आप इसको करना, ठीक है भाई। यहाँ इसको आप थोड़ा सा ढंग से बना लेना। ये जो बी वेक्टर है ना आपका, ये बन जाएगा 0i + j - k।
ये हिंट के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, ठीक है भाई। सेम एज क्वेश्चन 2, जो भी मैंने क्वेश्चन 2 करवाया है बिल्कुल उसके जैसा है ये क्वेश्चन, आप कर लोगे। समझ में आई बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये रहा, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पूछा है डिफरेंस, क्या पूछा है, डिफरेंस। तो देखिए इसको थोड़ा बता देता हूं आपको, सेम टू सेम वही तरीका है इसका। सॉल्यूशन, वी हैव ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस 5k, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है j माइनस k। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर को 0i प्लस j माइनस k, जैसा कि पीछे बताया था, ठीक है भाई। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो देखिए यहां से क्लियरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, माइनस में बी वेक्टर की वैल्यू 0i प्लस j माइनस k कैप। तो यहाँ से क्या बनेगा 2i और यहाँ से प्लस 2j माइनस 5k, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 0i माइनस का j और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का k कैप। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा 2i कैप, और ये 2j है और ये माइनस j है, तो क्या बनेगा प्लस का j कैप, माइनस 5 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 4k कैप बनेगा नंबर 1, ठीक है भाई। टू फाइंड, क्या फाइंड करना था, टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है भाई। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, नाउ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या आएगा प्यारे बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। ये आपने करना है। तो अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, लगाओ वैल्यू लगाओ, क्या है 2i प्लस j माइनस 4k कैप अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड 2i प्लस j माइनस 4k का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों क्या आएगा बताओ 2i प्लस j माइनस 4k अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कितना आ गया आपका 2i प्लस j माइनस 4k। तो ये रूट में कितना आएगा, जोड़ के देख लो आप कितना आएगा, 4 और 1 5, 16 आएगा ये, ठीक है। 16 4 20 और 1 21, रूट 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 बटे रूट 21 आई, 1 बटे रूट 21 जे कैप माइनस 4 बटे रूट 21 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर है इसका, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पॉइंट्स पी और क्यू दे रखे हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन HBSC 2020 में आया हुआ है। वी हैव पॉइंट्स, वी हैव पॉइंट्स, तो P पॉइंट दे रखा है 1 2 3 एंड Q दे रखा है 4 5 6, ठीक है भाई। टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर, सॉरी ऑफ PQ वेक्टर, क्लियर। कौन से वेक्टर में PQ, OP लिख दिया मैंने, PQ ऑफ PQ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। तो इससे पहले तो हमें कि PQ निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अगर आपके पास एज P आपका 1 2 3 दे रखा है, इसका मीनिंग है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन
वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है भाई, कितना दे रखा है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड क्यू आपका 4 5 6 दे रखा है, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, आ गया 4i प्लस 5j प्लस 6k। नाउ पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहां से पी क्यू क्या बन जाएगा, पी क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां से पी क्यू क्या आ जाएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको पी क्यू वेक्टर क्या मिलेगा, पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा 3i कैप, यहाँ से मिलेगा 3j कैप और यहाँ से मिलेगा 3k कैप, नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नाउ ठीक है भाई, नाउ ए यूनिट वेक्टर in the direction of PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मोड। तो यहाँ से PQ वेक्टर की वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। ठीक है भाई, तो ये आ गया रूट 27, रूट 27। इसका मीनिंग हुआ 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 3 रूट 3 है ना, रूट 27, 9 तिया 27, तो 9 का रूट बाहर आ जाएगा 3 रूट 3। तो आपका जो है आंसर क्या बनेगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा आपका, देखिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, आंसर बन जाएगा ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, 3 बटे रूट 3 आई कैप 3 बटे रूट 3 3 रूट 3 जे कैप प्लस 3 अपॉन 3 रूट 3 के कैप। तो बच्चों आंसर आया 1 बाई रूट 3 आई कैप 1 बाई रूट 3 जे कैप 1 बाई रूट 3 के कैप। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है जी, आज के लेक्चर में मैं इतना ही काम कराऊंगा। यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड जो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई मेथड में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।